आज 5th में है और 6th में थर्सडे के दिन के लिए हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो में हमने 1 आवर चार्ट में जो समझा था, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आवर चार्ट में ये फर्स्ट एबीसी, ये जो है डबल जिगजैग करेक्शन ए वेव एक्स, राइट, लिंक वेव, फर्स्ट लिंक वेव। फिर ये जो है सेकंड एबीसी, और जो सेकंड लिंक वेव एक्स है वो यहाँ पे एज ए इरेगुलर करेक्शन, यहाँ पे फर्स्ट एबीसी, सेकंड एबीसी इरेगुलर, और यहाँ पे वेव सी, इस तरह से यहाँ पे एक सेकंड लिंक वेव एक्स पूरा हुआ है, राइट। और ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन का जो फाइनल एबीसी है वो जो है यहाँ से एबीसी करके 14,151 के नीचे जो है लास्ट एबीसी पूरा कर सकता है, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे जो है ट्रिपल जिगजैग करेक्शन पूरा होने के बाद फिर यहाँ से एक बड़ा बाउंस निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का एनालिसिस हमारा निफ्टी का 1 आवर चार्ट में है, राइट। अब कल हमने देखा था कि 15,044 से जो डिक्लाइन है उसको 15 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करके हमने समझा था कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। हमने देखा था कि ये जो है डिक्लाइन वेव ए का हो सकता है, वेव बी अगर यहाँ पे एबीसी बाउंस तो है ही, राइट, ये क्लियर एबीसी बाउंस है, अगर यहाँ पे पूरा हुआ है तो इस रेंज में रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, ऐसा हमने कल के वीडियो में समझा था, राइट। तो अभी क्या हो सकता है, और हमने ये भी समझा था कि अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये जो है फिर से एक रेजिस्टेंस रेंज मिल सकती है निफ्टी को, और वहां से डिक्लाइन हो सकता है। मतलब डिक्लाइन जो है वो कंफर्म था, यहाँ से या तो फिर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से, राइट, ऐसा हमने पिछले वीडियो में समझा था। आज अगर हम देखें तो उसी 15 मिनट चार्ट में ये जो 38% वाला जो लेवल था उसके बहुत ऊपर यहाँ पे निफ्टी ने ओपनिंग दिया, और उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज हो गया, और पूरा दिन जो है इस लेवल का ही सपोर्ट लेता रहा निफ्टी जो है, राइट। जनरली क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस रेंज होती है 23 टू 38% जो मेरे हर एक वीडियो में रहती है, तो वहां पे अगर रेजिस्टेंस लेने वाला होता है मार्केट तो ओपन उसी रेंज में होता है, और वहां से हमें डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। वहां पे अगर आप नोटिस करेंगे तो कई बार आपने देखा होगा कि जो 15 मिनट की कैंडल है वो इस लेवल के 38% लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाती, राइट, और वहां से हमें डिक्लाइन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग ही उसके ऊपर हुआ, राइट, 38% के लेवल के ऊपर, तो यहाँ पे जो है पूरा दिन वोलेटाइल हो गया। तो हमारा प्लानिंग क्या था कि अब अगर इसको सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस रेंज हो सकता है, हो सकता है तो रेजिस्टेंस रेंज ही, राइट। हमारा टारगेट तो यहाँ से या तो फिर यहाँ से है तो डिक्लाइन का ही, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1 आवर चार्ट में लास्ट एबीसी, राइट, इसलिए हमारा मेजर व्यू जो है 1 आवर चार्ट में वो डिक्लाइन का है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बाउंस की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पे जो है समय ले रहा है निफ्टी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिक्लाइन होगा ही नहीं और यहाँ से इसके ऊपर चला जा सकता है, तो मैं बोलूंगा कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन होता तो ही इसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, राइट। अब अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन है तो यहाँ से जो बाउंस है वो इम्पल्सिव बाउंस होना चाहिए, राइट। इम्पल्सिव बाउंस में अगर मान लीजिए ये हम गलत भी है एबीसी, चलिए मान लीजिए हमारा काउंटिंग गलत है, हम बेकार रिलेट वेव एनालिस्ट है, जैसा कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं, राइट। तो अगर ये जो है इम्पल्सिव वेव मान लेते हैं, चलिए, तो यहाँ पे करेक्शन के बाद जो पेस होना चाहिए वो बहुत स्लो है, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये जो बाउंस है वो बाउंस करेक्टिव बाउंस है, राइट। अगर ये करेक्टिव बाउंस है तो यहाँ से या तो फिर ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है यहाँ से डिक्लाइन तो होना ही चाहिए निफ्टी में, यही पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, राइट। तो इसके लेवल, इस लेवल के ऊपर जाना की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मेरे ख्याल से इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट। इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज जो है निफ्टी के लिए ये है, और ये इंपॉर्टेंट बहुत लेवल है निफ्टी के लिए 61%, इसके ऊपर मैं समझता हूं कि नहीं जाना चाहिए, और यहीं कहीं से हमें एक डिक्लाइन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो जो भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आपको नहीं पसंद आया है तो डिसएग्री कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि मेरी बात सही है तो प्लीज एग्री कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।